इतना प्यारा बच्चा है, हाय। Did a lot, yet at times life left me in a loss. Been a boss, but look at me, you can tell I've seen a lot. Living was tough, but a few borders I never crossed. Only things you saddle about me will be my doors. They'll say हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे बच्चे? मैं ठीक ठाक हूँ। आज हम लोग एक वीडियो करेंगे, आगे चल ऑफिशियल वीडियो। रफ्तार, अरे ये तो मेरा बेटा है। और ये सौरभ लोखंडे, ये नाम मैं नया सुन रही हूँ। इल माइंड, और ये कलमकार का वीडियो है, यही ना? एक मिनट, मैं थोड़ा रुकी हूँ। मेरा बच्चा है ना, थोड़ा पहले ध्यान से देख लो। मेरा बच्चा है। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़। सन 1988 नवंबर 16, किसी को थी ना खबर जरा सी के आया दुनिया में एक कलाकार जो बनेगा स्टार। कैसे है हॉप की जुबानी, ये सलसला तूफानी, जो लफ्जों में सुनामी, जो लड़ गया जमाने से बन गया कहानी। हुआ सब कुछ जैसा मैंने सोचा, आधी मेहनत आधी रहमत थी खुदा की। पाँव रहते जमीन पर थोड़ा रुकूं मैं। ये मतलब 1988 से शायद इसने अपना करियर शुरू किया है। नहीं, 1988 में वो जन्मा था। 1988 से करियर मतलब बहुत पुराना हो जाएगा। अच्छा, 1988 में पैदा हुआ। अच्छा, बच्चा। हाँ, मेरा तो बच्चा है। तो मतलब सबने बोला आगे चल, इसने बोला आगे चल, उसने बोला आगे चल, और चलता चला गया। मतलब कहने का कि इसको काफी सपोर्ट मिला है। नहीं, आगे चल वो दूसरा है कि स्लैंग में था ना, ये आगे बढ़ तू, उस टाइप का। सर ने बोला तू आगे बढ़, और मैं आगे बढ़ता चला गया। कि लोगों ने उसका कहा कि तू रास्ते से हट, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला गया। ओह, मैंने सोचा कि लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ चल 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 आगे चल। लेकिन मैं वो वाला नहीं बोलती, आगे चल, तू आगे चल, ठीक है। तो और कहता है कि मैंने मेहनत की और जो मैं बनना चाहता था वो बन गया। ये कहने का मतलब थोड़ा पीछे। इसको मैं ना बार बार पीछे जाके देखती हूँ, इतना प्यारा लगता है मुझे कि मैं फिर से पूरा देखूं, फिर से उसको देखूं। सुनामी, जो लड़ गया जमाने से बन गया कहानी। हुआ सब कुछ जैसा मैंने सोचा, आधी मेहनत आधी रहमत थी खुदा की। पाँव रहते जमीन पर मेरी आंखें आसमां पे की करूं उसे हासिल। सुना सब बहुत 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 पाँव जमीन पर रहते हैं और आसमान की सोचता है। यहाँ पर बेटा ये भी एक मुहावरा है, जमीन पर पैर, मतलब जमीन पर पैर रख के चलने का मतलब है कि अपने जो आसपास के लोग हैं या अपनी फैमिली है, इनके भी साथ चलना। ये नहीं कि मैंने मतलब अभी मैं स्टार बन गया तो मैं बस उड़ने ही लगूं, मतलब दिमागी तौर पर। कहने का मतलब है कि पैर मेरे जमीन पे रहते हैं, सोचता आसमान की हूँ, पर उड़ता हूँ तो सबको साथ ही लेकर उड़ता हूँ। मतलब वहाँ दिल में सब रहते हैं, मैं उड़ता हूँ, अपने ख्वाबों की दुनिया में हूँ। कहने का मतलब ये तो मतलब पाँव हमेशा जमीन पर रखने चाहिए। जमाने से बन गया कहानी। हुआ सब कुछ जैसा मैंने सोचा, आधी मेहनत आधी रहमत थी खुदा की। पाँव रहते जमीन पर मेरी आंखें आसमां पे की करूं उसे हासिल। सुना सबको बनाया पर खुद का सीखा नहीं था रुकना, तभी बना मैं काबिल। पागल हुआ जब सुना मैंने रैप किसी दोस्त की वजह से, आज उसे मेरा थैंक यू। एक मिनट, यहाँ पर एक जगह डेविल का मुंह दिखा मुझे। वो पता नहीं क्यों दिखा, क्योंकि इसकी सारी बातें तो मैं इतना जल्दी बोल रहा है, वो तो नहीं समझ पा रही हूँ, मोटी मोटी कहानी समझ पा रही हूँ। वो एक्चुअली वो फेस है कि मतलब उसके जो डीमंस है, या मतलब कि उससे ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो लोग जो उसको रोकना चाहते थे, और उसके अंदर का डीमन भी
जो उसको शायद ये कहता था कि तू ये काम मत कर, यहाँ पे तुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, राइट। तो वही कि ये तुझे यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा, तो वो सब कुछ मिला करके ऑल दोज डीमंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द डीमंस इनसाइड हिम एंड द डीमंस ट्राइंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू। यही चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है। बेटा एक बात बोलूं, हाँ जी। जो भी कलाकार होते हैं ना, वो कभी मिडिल क्लास नहीं होते। वो हमेशा, वो मैं कुछ बन नहीं सकी पर ऐसे रहता है, दिमाग हमेशा सातवें आसमान पर ही रहता है, तो नहीं तो कलाकारी आएगी नहीं, तो मिडिल क्लास तो है नहीं। चले थोड़ा पीछे जाओ, उसको मैं जितनी बार देखूं, मैं तो बस देखती रहूं, फिर मेरे बाकी के दूसरे बच्चे बोलेंगे आंटी को पता नहीं क्या हो गया है। काबिल पागल हुआ जब सुना मैंने रैप किसी दोस्त की वजह से, आज उसे मेरा थैंक यू। बना जरिया कमाया भरा पेट, मैंने लोगों की पसंद में भी हुआ फिर शामिल। कातिल बुलाते मुझे यार, मेरे करा नहीं रैप मैंने कभी बनने के लिए कूल। यार दोस्त आज भी वही जो थे दूसरी में साथ मेरे। एक बात समझ में आई कि मैंने रैप कूल बनने के लिए नहीं किया, सबके साथ चलने के लिए किया है। रैप मतलब रैप इसके दिमाग के बिल्कुल मतलब पैशन था इसका, रैप सिर्फ कूल बनने के लिए। लोग अरे कितना कूल बंदा है, वो करने के लिए नहीं किया। कहने का मतलब कहीं कोई मैसेज भी छोड़ना चाहता हूँ, ये कारण है रैप करने का। कलाकारी है और क्योंकि राइमिंग भी मुझे आती है, बीट्स भी बनाने मुझे आते हैं, मुझे पता है जहाँ तक ये बीट्स बनाता है। किसी ने किसी बंदे ने पूछा था कि अगर तुम्हारी आवाज ही चली जाए, तुम्हारे अगर तुम गाना नहीं गा सको तो क्या करो, तो कहा था कि बीट्स बना लूंगा यार, भूखा तो मरूंगा नहीं। मैंने कभी बनने के लिए कूल, यार दोस्त आज भी वही जो थे दूसरी में साथ मेरे, जब सजते वाता स्कूल। पूची वर्साची और प्राडा ज़ारा सब पर, कभी कभी पहनूं मैं शर्ट 200 वाली, ताकि अपनी औकात और उस शुरुआत को गलती से जाऊं ना मैं भूल। वो बोले मुझे यहाँ वो बात फिर से बोला कि मैं अपनी वो पुरानी शर्ट 200 रुपए वाली फिर से पहन लेता हूँ, ताकि अपनी औकात नहीं भूलूं, ताकि ये नहीं भूलूं, मेरा पास्ट नहीं भूल जाऊं। औकात और उस शुरुआत को गलती से जाऊं ना मैं भूल। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया। आगे आगे चल, आगे चल, आगे आगे चल। वो बोले आगे आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। बड़े सपने देखे रात दिन जो, ऐसी औलाद मिली मेरे माँ बाप को। पेट काटा अपना, दिया जो था बस का, पूरा किया मेरे हर छोटे मोटे ख्वाब को। आज तो है यहाँ अपने माता पिता की तारीफ कर रहा है कि अपना पेट काट काट के वो दिया जो मेरा ख्वाब था, ये बात बता रहा है। तो अपनी मम्मी की तारीफ मुझसे भी कर रहा था। बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा म्यूजिक है बेटा, बहुत सुंदर। और इसके जो दृश्य ग्रहण है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके सारे साथी भी साथ में हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा है। थोड़ा पीछे चलती हूँ। काटा अपना, दिया जो था बस का, पूरा किया मेरे हर छोटे मोटे ख्वाब को। आज तो है कुछ कहते हैं कुछ कर गया, कैसे मैं चुकाऊं अब उनके हिसाब को। मिली जन्नत मुझे मरे बिना धरती पे, बेटा नहीं पाला पाला एक सैलाब को। चलो बंद करता हूँ ऐसी बातें मैंने हवा में फैला दी। कहता है कि बेटा नहीं पाला, पाला है एक सैलाब को। सर भाई तो मेटाफर्स देंगे ही। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है बेटा कि मैं तो बोलूं कि हर अच्छे माँ बाप के बच्चे सैलाबी बने, हर फील्ड में, हर मतलब जो फील्ड वो चुने उसके लिए सैलाबी बने तो अच्छा है।
पाला पाला एक सहलाब को। चलो बंद करता हूँ ऐसी बातें, मैंने हवा में फैला दी थोड़ी सीरियसनेस। ऐसे गाने ही करूंगा प्रमोट, खर्चूंगा यही नोट चाहे व्यूज आए लेस। हाँ यस, यहाँ गंद ज्यादा बिकता है, झूठ यहाँ हिट है, सच नहीं दिखता है। कौन हिट कितना है कैसा है किसी को समझ नहीं, सबको ही वैसा ही। ये कह रहा है कि हाँ सच नहीं बिकता है, और लोग वो गिनते हैं कि किसके पास कितना पैसा है उस हिसाब से। पर ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, वो दिमाग में तो ये है ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसे गाने नहीं बनाऊं, ये भी बोला। तो पिछली बार भी ऐसे बोला था कि अब से ऐसे गाने नहीं बनाऊंगा। कितना अच्छा गाना बनाया था, बोला था नहीं बनाऊंगा, इतना मतलब बहुत सारे लाइक्स नहीं मिले हैं या तो बहुत व्यूज नहीं मिले हैं, और फिर रातों रात लाखों व्यूज क्रॉस कर गए। जिस दिन बड़ा गुस्सा हो रहा था कि व्यूज नहीं मिले। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे गाने ही बनाऊंगा चाहे व्यूज आए लेस, ये था लिरिक्स। और ये तो बहुत जरूरी है कि तू लेस व्यूज ऐसे गाने ही तो, लेकिन उस पे मतलब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि वो उतना एफर्ट डाल के बना था तू फिर से आना, और उस पे इनिशियली व्यूज नहीं आ रहे थे तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उसके बाद वो हिट हो गया। यार जरा उसको धैर्य नहीं है बच्चे तुझे, चलने दे गाना, लोगों को सुनने तो दे। और फिर तेरे गाने ऐसे होते हैं पहले तो 10 बार सुन ले आदमी, पहले तो 10 बार सुन ले, देख ले उसको। और मेरे लिए तो छोड़, मैं तेरे को 100 बार देखूंगी। मैं तो पगला गई हूँ तेरे पीछे। सच नहीं दिखता है कौन हिट कितना है कैसा है किसी को समझ नहीं, सबको ही वैसा ही दिखना है। जिनका है कुछ ऐसा ही प्लान करो ध्यान के, मैं सब काम नकली हूँ जड़ से मिटाने वाला। कहते हैं मुझे रैप करो स्लो, ये लो अगली बार धीरे मैं नहीं गाने वाला। करो मन की लो फोटो मेरे तन की, मुझसे ज्यादा सन की नहीं है तेरा स्टार। वो स्काई हाई मैं अंतरिक्ष पार, सियाही दे गवाही कलमकार रफ्तार। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया। कलमी धर्म में करनी शर्म ना, जख्म जख्म में लगते मरम ना। यहाँ पर ये सारे भूत उसको डराने के लिए मतलब चारों तरफ खड़े हुए थे। नहीं मतलब पूरे गाने में चल रहा था ना कि उसको चारों तरफ से घेर करके देख रहे थे। नाउ ही इज गेटिंग रेडी टू कन्फ्रंट देम। हाँ, ऐसा है कि आ सामना कर ले। अच्छा, और शायद किसी ने ये भी बोला थोड़ा स्लो रैप कर, या स्लो का मतलब शायद ये हो सकता है कि थोड़ा गैप्स में कर, मतलब इतना ज्यादा मत कर। नहीं वो होता है ना कि जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में वो लोग स्लो रैप ही प्रमोट करते हैं, राइट? कहाँ आपको मूवीज में फास्ट रैप या फिर इवन अंडरग्राउंड रैप भी सुनने को मिलता है? नहीं मिलता है ना। मूवीज में वही है ना कि बस एक ट्यून बिठा लो, उसमें धीरे धीरे 2-4 वर्ड्स रिपीट करो, वही चीज़ है कि म्यूजिक इंडस्ट्री तो यही कहती है रैपर्स को कि आप स्लो कीजिए और बस यही कुछ सिंपल वर्ड्स रिपीट कीजिए, ये चलता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं शायद उसको बोल रहे हैं। मैं कभी कभी तो मैं भी बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, हल्लू मेरे समझ में आ जाएगा बोल। मैं तो कभी कभी मैं भी बोलती हूँ। हाँ, लेकिन इस बार है ना, इस वीडियो में इस बच्चे से मुझे एक ही शिकायत है। हर बार क्या होता है कि ये जब गाता रहता है तो नीचे से लिरिक्स चलते रहते हैं, तो मुझे बड़ी सुविधा होती है। नहीं, ये थोड़ा पुराना है इसलिए इसमें लिरिक्स नहीं है। इस टाइम पे भी लिरिक्स मतलब वीडियो के अंदर एकदम इनबिल्ट कर देने की प्रथा नहीं थी। अच्छा। ये कुछ 1-2 साल में स्टार्ट हुई है कि मतलब रैप सॉन्ग्स में नीचे वो लोग लिरिक्स भी डाल दिया था कि वो समझ में आ जाए। एक्चुअली ये काफी सिंपल सा इसलिए उतना नहीं डाले हैं कि 1-2 बार सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। हाँ। ऐसा है, लेकिन अभी डालते हैं क्योंकि या तो फास्ट होता है या फिर रेफरेंसेस रहते हैं जो कि लिरिक्स नहीं रहेगा तो सुनने में समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा। तो मेरे लिए काफ़ी सुविधाजनक बात है कि लिरिक्स नीचे होते हैं, तो मैं उसको काफ़ी ब्रेक डाउन भी कभी कभी कर लेती हूँ। पर ये बहुत अच्छा वीडियो है मेरे लिए और मेरे बच्चे के स्टैंडर्ड का ही है,
जख्म लगते मरम ना चतनी लगने दुखती तपन ना सगनी सगने बढ़ती रकम आ कलमी गरम करनी शर्म ना जख्म लगते मरम ना चतनी लगने दुखती तपन ना सगनी सगने बढ़ती रकम आ वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल क्या बोलूं मैं, इतना अच्छा है वो। जो अब तक घेरे हुए थे वो सारे भूत प्रेत उसको, तो अब बोला कि चल मैं अब तुम सबका सामना करता हूँ। उनके सबके पास वेपन्स थे अलग अलग, पर उसने एक ही बार में, एक दौड़ में सबको परास्त कर दिया। इतना प्यारा बच्चा है, हाय। नहीं, मेरे बाकी सारे बच्चे बोलेंगे आंटी हम लोगों को नहीं देख रही, बस उसी को देख रही है बैठ के। नहीं बच्चे, तुम लोग भी बहुत प्यारे हो, सबके सब बहुत प्यारे हो। तो क्या करना है, इसे नंबर देना है। इसे मैं 10 में से 100 दे दूंगी ना बेटा, मैं ऐसे ही इसके प्यार में पड़ी हुई हूँ। आपको लास्ट वाला सीन समझ में है, जब वो मतलब अपने डीमंस को क्रॉस करता है तो वो डायरेक्टली स्टेज पे पहुंच जाता है, बिकॉज व्हेन ही फाइट्स ऑल द डीमंस ही गेट्स द स्टेज। ऐसा है उसका, ऐसा रिप्रेजेंटेशन था। मुझे वो सिनेमैटिकली वो पार्ट मुझे बहुत सुंदर लगा था, ट्रांजिशन भी बहुत क्लीन ट्रांजिशन है। सीधा स्टेज पे, हाँ देखा मैंने, उस बात को देखा मैंने। तो सबको एक ही साथ परास्त कर देता है वो, मैंने इसीलिए कहा। हाँ जी। तो इसको वैसे 10 में से 100 ही दे देती हूँ। तो ओवरऑल ही दे देती हूँ। और गाना बीट्स वगैरह वगैरह, तो इसको 10 में से 20, मतलब डबल एकदम ठीक है। और ओवरऑल मैं 10 में से 100 दे देती हूँ। और ये मुझे दिखाई दिया इसके लिए 10 में से 200 दे देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, ओके, अब बाय बाय बोले। साथ में सर्दी बहुत है।